मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि मैं गिर जाने से मेरे पाँव की हड्डी टूटी है और मैं पड़ा हुआ हूँ। कुछ दिन पहले एक भाई अपने एक हिंदू भाई के साथ मुझसे मिलने आए और वो अविश्वासी भाई मेरे करीब आए, मेरे पैरों को छूने लगे और उन्होंने मुझसे एक बात कही जिस बात ने मेरे हृदय को स्पर्श कर दिया। उन्होंने कहा, देखिए, आप लोगों की नाभि ईश्वर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने आपका पैर इसीलिए छुआ क्योंकि आपकी नाभि ईश्वर से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात। आप जानते हैं, जब हम अपनी माताओं के गर्भ में थे, हमारी नाभियां हमारी माताओं से जुड़ी हुई थी और उस नली के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती थी, शक्ति मिलती थी, जीवन की आवश्यक चीजें मिलती थी, रक्त का बहाव होता था। तो हमारी नलियां माताओं से जुड़ी हुई थी। जब हमारा जन्म हुआ उस समय वो नाली काटी गई, लेकिन उस भाई ने कहा कि आपकी नली आज ईश्वर से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हर विश्वासी की नाभि, हर मसीही की नाभि ईश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यानी ईश्वर से हमें ऊर्जा मिलना चाहिए। हमारी ऊर्जा का स्रोत ईश्वर है, हमारे आनंद का स्रोत ईश्वर है, हमारे जीवन का स्रोत ईश्वर है, हमारी शांति का स्रोत ईश्वर है। हमारी नाभियां उस ईश्वर के साथ जुड़ी रहनी चाहिए ताकि ईश्वर से वह बहाव हो। माता मरियम से हम सुने, माता मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। यानी माँ मरियम कहती हैं कि मेरे मुक्तिदाता ईश्वर से मुझे आनंद मिलता है। आपको हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 से 19 तक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रह गया है, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा। देखिए, नबी हबक्कुक कहते हैं, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। अगला वचन है, प्रभु ईश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता है और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। एक विश्वासी के लिए अपनी ऊर्जा का केंद्र, अपने आनंद का स्रोत ईश्वर होना चाहिए। उसकी नाभि ईश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपने देखा है, लोग पतंग उड़ाते हैं, कई पतंगे ऊपर उड़ती रहती हैं, बड़ी ऊंचाई पर उड़ती हैं, लेकिन उस पतंग की डोर किसके हाथ में है? उसके मालिक के हाथ में है। अगर वो डोर कट जाएगी तो वो पतंग गिर जाएगी। उसके मालिक से जुड़ी हुई है वो पतंग। उस डोर के सहारे उसको ऊर्जा मिल रही है ताकि वो ऊपर उड़े। उसी तरह एक विश्वासी को ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर से गति प्राप्त करनी चाहिए। हम प्रभु यीशु को देखेंगे। प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा की शुरुआत में 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किए, यानी प्रभु उस समय क्या कर रहे थे? अपने पिता से जुड़ रहे थे। ईश्वर से प्रभु यीशु की ओर ऊर्जा बह रही थी, सामर्थ्य बह रहा था, ज्ञान बह रहा था, प्रेम बह रहा था। उन 40 दिनों और 40 रातों में प्रभु यीशु ईश्वर से प्राप्त कर रहे थे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, अंत में यह कि आप प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, फाइनली ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड एंड हिज पावर। ड्रॉ योर स्ट्रेंथ, यानी प्रभु से ग्रहण करो, शक्ति ग्रहण करो। एक विश्वासी यही करता है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बार बार व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में जाते थे।
मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना में जाते थे, बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना में जाते थे और एकांत में प्रार्थना में थे। उस समय उस एकांत में क्या हो रहा था? ईश्वर की ओर से उसकी ओर ऊर्जा बह रही थी, सामर्थ्य बह रहा था, प्रेम बह रहा था, जीवन बह रहा था, शांति बह रही थी, पवित्रता बह रही थी। प्रभु यीशु ईश्वर से ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। एक विश्वासी को भी इसी तरह ईश्वर से ऊर्जा ग्रहण करने की ज़रूरत है, ईश्वर से शक्ति ग्रहण करने की ज़रूरत है। कई साल पहले जाड़े के मौसम में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी। आश्रम में उस समय बड़े बड़े मोटे मोटे बादाम के पेड़ थे, मोटे मोटे बादाम के पेड़। करीब 1 सप्ताह तक लगातार सूरज की रोशनी नहीं मिली। आप विश्वास करेंगे, वे सारे पेड़ सूख गए, हमको काट कर निकालना पड़ा। 1 सप्ताह सूरज की रोशनी ना मिलने से इतने बड़े बड़े पेड़, बादाम के पेड़ सूख गए। उससे प्रभु ने मुझे एक बहुत बड़ी सबक दी। मैं अक्सर सोचता था कि पेड़ों के लिए आवश्यक चीजें क्या है? पानी, खाद, लेकिन सूरज की रोशनी के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचता था। प्रभु ने मुझे से एक सबक सुनाई। वो सबक यह है कि उस पेड़ को जिंदा रहने के लिए आसमान से रोशनी की जरूरत थी, सूरज की रश्मियों की जरूरत थी। उसी तरह हम मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन ही काफी नहीं है। हम मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन ही काफी नहीं है, हमें आसमान की उस रोशनी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस ताकत की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 6 में कहते हैं, वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलती है, और मुझसे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। अगले वचन में प्रभु कहते हैं, जो डाली मुझ में नहीं रहती है वह काट दी जाती है और सूख जाती है, लोग उसको बटोर कर जला देते हैं। जब तक हम ईश्वर से ऊर्जा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते हैं, हम सूख जाएंगे। एक बहुत सुंदर वचन आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है वो सफल होता है। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता। वास्तव में अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू टेक डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड। यानी जो ईश्वर के वचन में रुचि लेता है, स्वाद लेता है, वो कैसा है? और दिन रात उसका मनन करता है, वो उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य जो भी करता सफल होता है। क्योंकि वह कहाँ से ऊर्जा निकालता है? वह ईश्वर के वचन से ऊर्जा लेता है, ईश्वर के वचन से जीवन प्राप्त करता है, ईश्वर के वचन में रुचि लेता है। इसीलिए वो हरा भरा रहता है, उस वृक्ष के सदृश रहता है जो जल स्रोत के किनारे रोपा गया है, उसके अंदर सामर्थ्य बना रहता है, और वो व्यक्ति जो भी करता है वो सफल होता है, वचन में लिखा हुआ रहता है। इसी तरह यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 17 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 7 और 8, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। और एक बार सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। जिसका सहारा प्रभु है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता है, जो संसार पर भरोसा नहीं रखता है, जो मनुष्यों का सहारा नहीं लेता है,
बल्कि प्रभु का सहारा लेता है। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया है। एक बात यह है, प्रभु का सहारा लो, प्रभु पर भरोसा रखो। हर बात में मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। मैं मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखता हूं, मनुष्यों का सहारा नहीं ढूंढता हूं, बल्कि प्रभु का सहारा ढूंढता हूं। और प्रभु सही सहारा देता है और सही भरोसा देता है। हमें दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है कि दानियल कैसे अपने ईश्वर की आराधना करने के कारण, प्रार्थना करने के कारण सिंह के खड्ड में डाला गया था, वहां पे पड़ा हुआ था। पूरी रात वह भूखे सिंह के खड्ड में पड़ा रहा, लेकिन सिंह उसको खा नहीं पाया, उसको कुछ नहीं कर पाया। उसी अध्याय में आप पढ़ेंगे कि दानियल बाहर लाया गया और उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं था, कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उसका एकमात्र भरोसा, उसका एकमात्र सहारा ईश्वर था। जब हमारा भी एकमात्र सहारा और एकमात्र भरोसा ईश्वर होगा, ईश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ करेगा, हम डगमगा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम अचानक ईश्वर को छोड़कर मनुष्यों के पीछे दौड़ने लगते हैं, संसार के पीछे दौड़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, ईश्वर के सानिध्य से भाग जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। हमारी नाभियां ईश्वर के साथ जुड़ी रहें। जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं, वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर में जीवन जीना। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 में उस झरने के बारे में पढ़ने को मिलता, पवित्र आत्मा के झरने, संजीवन जल के झरने के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसके दोनों तटों पर वृक्ष हैं, जिसके पत्ते हमेशा दवा का काम करते हैं और जिस पेड़ों पर हर महीने ताजा ताजा फल होते हैं। उसी तरह एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 47 में भी हमें पढ़ने को मिलता है उन वृक्षों के बारे में जो संजीवन जल के तट पर रोपे गए हैं, जिनकी जड़ें संजीवन जल में हैं, जिनकी जड़ें पवित्र आत्मा हैं, जिनकी जड़ें पवित्र आत्मा में हैं, और वे सदा हरा भरा रहते हैं, हर महीने फल देते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, हम टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, हम बेईमानी का सहारा लेने लगते हैं, हम संसार पर भरोसा रखने लगते हैं, हम पैसे पर भरोसा रखने लगते हैं, हम मनुष्यों का सहारा लेने चाहते हैं। उन सारे क्षणों में अगर हम प्रभु के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे हमारे जीवन में प्रभु क्या काम करेगा। हमारी जड़ों को पवित्र आत्मा में होना चाहिए। जब हमारी जड़ें पवित्र आत्मा में हैं, तो आप देखेंगे प्रभु कैसे कैसे चमत्कार हमारे जीवन में करेंगे। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में, कोलोसी अध्याय 2 वाक्य 6 और 7 में संत पौलुस हमें समझाते हैं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हों। पौलुस कहते हैं कि उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों। आप अपनी जड़ों को यीशु में गहरा कर दीजिए, यानी यीशु से आप जीवन प्राप्त कीजिए, यीशु से ऊर्जा प्राप्त कीजिए, यीशु से सामर्थ्य प्राप्त कीजिए, यीशु को अपने सब कुछ का स्रोत बनाइए, केंद्र बनाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु कैसे कार्य करने वाले हैं। हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, हम प्रभु को छोड़ने लगते हैं। उन सारे क्षणों में यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए, स्रोत बनाइए। कोलोसियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं
तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। क्या मतलब इसका? ऊपर से जुड़े रहें। ये ऊपर मतलब क्या होता है? ईश्वर से जुड़े रहें। आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो आपकी चिंता सांसारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईश्वर से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए। आप ईश्वर के साथ जुड़े रहें। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 में ध्यान से सुनिए। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? ये तो हमारे जीवन में हो रहा है। संसार में सभी लोग इस तरह की बातों में फंसे हुए हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो भोजन नहीं उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात सुनो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न हो जाओगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु कहते हैं, तुम जिन चीजों के पीछे दौड़ते हो वे सारी चीजें तुम्हें जीवन नहीं दे पाती हैं, आनंद नहीं दे पाती हैं, संतृप्ति नहीं दे पाती हैं, तब भी तुम उन सारी चीजों के पीछे दौड़ रहे हो। ये तो हो रहा है संसार में। जो मनोरंजन है, जो सुख सुविधाएं हैं, अन्य प्रकार की चीजें, आयुष आराम, वासना और अन्य प्रकार की चीजें हमें आनंद नहीं दे सकते हैं, हमें मजा देता है। अंग्रेजी में कहा जाता है, अ फूल सीक्स प्लेजर्स वाइल अ वाइज सीक्स जॉय। यानी एक मूर्ख मजा ढूंढता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सच्चा आनंद ढूंढता है। संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए, वो भी सांसारिक थी। एक बहुत बड़े वस्त्र व्यापारी का एकमात्र बेटा, वो सांसारिक चीजों में मजा लेना चाहता था, दबंग टाइप का लड़का था, लेकिन उसको प्रज्ञा का वरदान मिला, प्रभु से साक्षात्कार हुआ, उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है और उसको सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत मिल जाता है। उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है और उसके आनंद को देखकर बहुत सारे युवक और युवतियां उसके पीछे चलने लगते हैं। इतने बड़े वस्त्र व्यापारी का बेटा टाट ओढ़ता है, बोरे का वस्त्र पहनता है, तब भी आनंदित रहता है। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय हुआ जब मैं वर्षों पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में एक आश्रम में जी रहा था। जवान था, मेरी भी अपने सपने थे, अपनी उम्मीदें थी, और उस आश्रम में 2 साल जीवन बिताते समय मुझे बहुत बहुत सरल जीवन जीना पड़ा। बहुत सरल जीवन। पानी के लिए हमारे पास एक हैंडपंप था, एकमात्र टॉयलेट सबके लिए, कई लोग रहते थे उसमें। बहुत सरल जीवन, बहुत सरल घर, अच्छी दीवारें तक नहीं थी, लकड़ी बटोरना था, खाना पकाना था, स्वयं बर्तन मांजना था, और इसके बाद हमें सुसमाचार की घोषणा के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग शहरों में जाना था। कठिन जीवन, कठोर जीवन, सरल जीवन, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उन 2 वर्षों में बहुत आनंद था, बहुत आनंद था। एक तरफ सरल जीवन, कठिन जीवन, कठोर जीवन, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा आनंद। इस वास्तविकता ने मेरे जीवन को ही पलट दिया। मैं सोचने लगा, भाई यहाँ का जीवन कितना सरल है, कितनी कठोर परिस्थिति है, इसके बावजूद मेरे अंदर इतना आनंद, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। मेरे सारे मूल्य बदल गए और उसी समय से मैं दाढ़ी बाल रखने लगा और मैं सरल हो गया, सरल वस्त्र पहनने लगा, सरल जीवन जीने लगा, सच्चे आनंद के पीछे। प्रभु कहते हैं, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा।
सन फ्रांसिस असीसी के जीवन में भी यही बात हुई। उन्होंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया। और मैं सोचता हूं कि इस दुनिया में बहुत सारे भाई बहन, उनको प्रज्ञा का वरदान मिलेगा तो वे भी सच्चे आनंद के सच्चे स्रोत को पाएंगे। हम सभी को उस सच्चे स्रोत के पास आने की आवश्यकता है। अब आप सवाल करेंगे कि हमारी नाभियां कैसे ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगी, हम कैसे ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं। सबसे पहली बात, ईश्वर पर भरोसा रखना और ईश्वर का सहारा लेना। वचन में आपने पढ़कर सुना, धन्य है वे जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और जो ईश्वर का सहारा लेते हैं। एकमात्र भरोसा ईश्वर पर, एक पक्का भरोसा, हिलना डुलना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भरोसा ईश्वर पर हो और आपका सहारा ईश्वर हो। मैंने बीते 25 या 30 वर्षों से यही अनुभव किया है। इस आश्रम में रहते हुए मैंने यह महसूस किया कि ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ क्या है, उसका फायदा क्या है। आज तक प्रभु ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता, विश्वास करता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज तक मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। प्रभु ने सदा मुझे सहारा दिया है। इसीलिए जब हम पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु का सहारा ढूंढते हैं, उस समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करेंगे, चमत्कार करेंगे, चिन्ह प्रकट करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु का सहारा ढूंढना। दूसरी बात, प्रभु के दिव्य वचनों पर विश्वास करना, प्रभु के पवित्र वचनों पर विश्वास करना और उसमें रुचि लेना और उससे आनंद और जीवन प्राप्त करना। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल ईश्वर की प्रतिज्ञाओं का ग्रंथ है और ये अनंत ऊर्जा का ग्रंथ है। इसके द्वारा करोड़ों लोगों ने ऊर्जा प्राप्त की है, जीवन प्राप्त किया है और प्रेरणा प्राप्त की है, आनंद प्राप्त किया है, शांति प्राप्त की है। ये अपार समुद्र जैसा है, लेकिन आपको इन वचनों पर विश्वास करना होगा, इसमें रुचि लेना होगा, इसको पढ़ना होगा। अब भी मुझे याद है, मेरी मां मर गई, लेकिन मरने से 10 साल पहले तक वो पढ़ पाती थी। उनकी बाइबल थी अपनी, उनकी बाइबल बिल्कुल अलग थलग, मोटी सी बाइबल, क्योंकि वो बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि बेटा, उनकी रोशनी चली गई थी बहुत ज़्यादा शुगर की बीमारी के कारण, चीनी का रोग था, उनकी रोशनी चली गई थी, लेकिन सिर्फ प्रार्थना के जरिए उनको रोशनी वापस मिल गई। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब से प्रभु ने मुझे रोशनी वापस दी, उस समय से लेकर आज तक जब तक मैं 1 अध्याय नहीं पढ़ती हूँ या 3 अध्याय नहीं पढ़ती हूँ, तब तक मुझे नींद नहीं आती है। उस वृद्धावस्था में भी वह पवित्र वचन में रुचि लेती थी। तो ये पवित्र वचन, अनमोल वचन, इन वचनों में जो रुचि लेता है, इसको जो पढ़ता है, इस पर जो विश्वास करता है, उसको जीवन प्राप्त होता है, वह प्रभु के साथ जुड़ जाता है। तीसरा है प्रार्थना। प्रार्थना का तात्पर्य ही ईश्वर से जुड़ना है। जितना हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, उतना हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के लिए गए। वहां पर कौन सी किताब ले गए? कोई किताब नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली हाथ निर्जन प्रदेश में। प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु जुड़ रहे थे, प्रभु जुड़ रहे थे, पिता और वो एक हो रहे थे। सच्ची प्रार्थना में हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, एकदम करीबी से जुड़ जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। ऊर्जा बहने लगती है, प्रज्ञा बहने लगती है, जीवन बहने लगता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु के साथ जुड़ना सीखिए। हमारी नाभियां प्रभु के साथ जुड़ी रहें, ताकि हमारे अंदर प्रभु का जीवन बहे। जिस तरह एक बच्चा उसकी मां के गर्भ में
माँ से जुड़े रहने से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका शरीर बनता है। उसी तरह जितना हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी नाभियाँ प्रभु के साथ जुड़ी रहेंगी, हमारी और प्रभु का जीवन बहेगा, प्रभु की शांति बहेगी, प्रभु की प्रज्ञा बहेगी, प्रभु का सामर्थ्य बहेगा। हम भी उसी तरह पुष्ट होते जाएंगे। प्रभु यीशु इसी तरह पुष्ट होते गए और उनके जीवन में प्रकट हुआ। चारों ओर घूम घूम कर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का जीवन बह रहा था। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे उतना हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं देखने को मिलेंगी। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। आइए अपने आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, हमारा आह्वान करने के लिए, हमें बुलाने के लिए, तेरे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, भरोसे के द्वारा, तेरा सहारा ढूंढते हुए, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तेरे साथ लगातार जुड़े रहने और तेरे द्वारा तेरे पिता से जुड़े रहने की कृपा हम में से हर एक को दीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।